काफ़ी सारे आर्टिस्ट वगैरह हैं जिनका नोटिस करा है कि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं 2 साल 3 साल हो गए और फिर उन्होंने वो कुछ टाइम के लिए गायब हुए, ठीक है, और वापस आए वो एकदम उनका अपीयरेंस चेंज हो रखा है, या उनके गाने एकदम फटने लग गए, ये सब कुछ है। और काफ़ी आर्टिस्ट का ये निकला है जिस टाइम वो गायब हुए ना उनकी फैमिली में किसी ना किसी इंसान की डेथ हुई है और वो उस डेथ पे थे, कहीं ना कहीं आसपास थे। तो ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली थियरी कहीं ना कहीं वहां से आई है। डार्क वेब पे कोई किसी को ट्रेस नहीं कर सकता, मेन चीज ये है। तो डार्क वेब पे इलीगल चीजें भी होती हैं बहुत ज्यादा, लोगों को खरीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और मर्डर क्लिप्स हो गई, किसी को स्पेसिफिक टॉर्चर वाली कोई क्लिप्स चाहिए, कोई कुछ चाहिए, लोग बहुत पागल हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि डार्क वेब हो गया, कॉन्स्पिरेसीज हो गई नई नई। और इसके लिए हमने बुलाया है रोहन फिंग भाई को, जो कि YouTube पे इन चीजों के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, एकदम ही बढ़िया कह सकते हैं। मतलब चल रहा है काम वगैरह, वीडियोस वगैरह निकाल रहे हैं लोगों के लिए, हॉरर चल रहा है हर भाई। जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हो ना, रिस्की है थोड़ा ऑनलाइन करना, है ना? बहुत रिस्की है। ऑनलाइन तो छोड़ो, रियल लाइफ में रिस्की है। जब तुम ऐसे देखते हो ना बहुत सारी डरावनी चीजें अलग अलग, और फिर तुम रात को सोने जाते हो, ओह जो दिक्कतें आती हैं, तुम अपने घर वालों को देख के डरने लग जाते हो कई बार। ऐसी क्राइम पेट्रोल में होता था ना, जैसे पहले देख रहे हैं न्यूज में आता था, वो चैन से सोना है तो जाग जाओ, ठीक है, और वो आके दिखाता था क्या आपके घर में है कोई कातिल। वैसी चीजें होने लगती है, अपने घर में भूत दिखने लग जाते हैं कई बार। सही बता दो, भूत दिख रहे हैं घर में ऐसे जैसे अब बहुत कुछ हॉरिफाइंग पढ़ लिया, ठीक है, अब क्या हो गया, अब करते हुए ना ये इसको काफी टाइम हो गया मेरे को, ठीक है। तो जो पहले बेसिक स्टोरीज थी ना वो तो हो गई, अब लेवल अप करना पड़ेगा हर वीडियो में। तो तुम ना इस रैबिट होल में घुसते जाते हो और वो स्टोरीज ना और डार्क होती जाती हैं और ग्रूसम और ज़्यादा हॉरर वाली होती जाती है। तो कई बार ना तुम पढ़ते पढ़ते ना सिर दर्द होने लगता है तुम्हें, ठीक है, तुम पसीना आने लगते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ मैं। तो वो घर पे जाता हूँ ना, कई बार खाना नहीं खा पाता, ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेता हूँ, फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम डाल भी नहीं सकते वीडियो में। भाई क्या क्या वैसे कंज्यूम करना पड़ रहा है कंटेंट बनाने के? अरे बहुत ज़्यादा। रेडिट पे ऐसी ऐसी स्टोरीज रहती है ना कि तुम उसे पढ़ोगे ना तो तुम हिल जाओगे। लेकिन मेन जो डरावनी चीज़ होती है कि जब उन स्टोरीज के नीचे उन स्टोरीज का एविडेंस होता है कि ये रियल है, तो हिल जाता है इंसान अंदर से। भाई सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग तूने क्या पढ़ा है, और जो तूने खुद भी एक्सपीरियंस बाद में कर लिया हो वो पढ़ने के बाद? मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसके अंदर एक वीडियो थी। डार्क वेब के बारे में तो देखा ही आपने। एक बार पहले बता दो जनता को ना, ऑडियंस के लिए, कि डार्क वेब होता क्या है। आप में से जिनको नहीं पता डार्क वेब क्या होता है, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, बेसिक इंटरनेट, फेसबुक, जो गूगल क्रोम पे यूज़ करते हैं, वो 3 या 4% है पूरे इंटरनेट का, ठीक है। जो बचा हुआ इंटरनेट है ना वो डार्क वेब है, ठीक है। उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मल ब्राउज़र से, गूगल क्रोम से, फायरफॉक्स, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। ये एरिया होता है मिलिट्री वाले हैं जिनको वो मैसेज भेजने की कोई ट्रेस ना कर पाए, क्योंकि डार्क वेब पे कोई किसी को ट्रेस नहीं कर सकता, मेन चीज़ ये है। तो डार्क वेब पे इलीगल चीज़ें भी होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्या कहते हैं, लोगों को खरीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और मर्डर क्लिप्स हो गई, किसी को स्पेसिफिक टॉर्चर वाली कोई क्लिप्स चाहिए, कोई कुछ चाहिए। लोग बहुत पागल हैं, बहुत ज़्यादा पागल हैं। लोगों को ये हो जाता है कि भाई मैं तुम्हें 100, 150, 1000 बिटकॉइन भेज दूंगा, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, इसका ये ऐसे टॉर्चर हो रहा है और मेरे को इसकी वीडियो चाहिए। लोग पागल हैं, क्योंकि जब एक बार पैसे की लिमिट खत्म हो जाती है ना, तुम्हारे पास अंधा पैसा, तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, तो तुम अजीबोगरीब शौक पाल लेते हो। आप किलर भी अपॉइंट कर सकते हो डार्क वेब के थ्रू। क्या कर सकते? किलर अपॉइंट, असैसिनेटर, एवरीथिंग जो आप सोच भी नहीं सकते वो सब कुछ आप किलर हायर कर सकते हो। किलर की प्राइस उस पर डिपेंड करेगी इंसान कहाँ रहता है, पहली चीज़, ठीक है, क्या वो VIP है या नहीं, ठीक है, कैसे मरना चाहिए तुम वो भी डाल सकते हो। पॉइजन हो सकता है, गोली हो सकता है, सब। तुम बंदूकें खरीद सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो, ऐसे ड्रग्स खरीद सकते हो जिनका नाम नहीं सुना किसी ने। और मतलब अगर हमने चलो दे दी किलिंग की, वो दे दी किसी को, तो वो होएगा ही मिशन पूरा, या अगर नहीं होता ऐसा भी चांस? काफ़ी सारी स्कैम भी हैं, ठीक है, और कुछ है वो जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन वाली भी, वो भी फिर पावरफुल लोगों को ही पता है, वो हमारे लिए नहीं है। क्यों? वही चीज़ है, डार्क वेब हमारे लिए नहीं है, हम ये फेसबुक यूट्यूब तक ही खुश रहे, बढ़िया। भाई ये कितनी वैसे अलग चीज है यार। हाँ, ये अब जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। गूगल क्रोम पे जाके तो लिख नहीं सकते darkweb.com, ठीक है, इसके लिए अलग ब्राउज़र होता है, टॉर नाम है उसका, TOR, और बहुत सारे अलग हैं, लेकिन सबसे नोन है टॉर ब्राउज़र या अनियन ब्राउज़र बोलते हैं उसे। उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मत करो। आपने करा है कभी? नहीं, क्यों? इसलिए ही करा है क्योंकि मैं लोगों को समझा के मर गया कि भाई यहाँ नहीं जाना है,
यहाँ जाते ही तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन किसी और बंदे के पास चली गई। भाई अगर तू लॉगिन भी कर रहा है, कोई बंदा कर रहा है, हाँ, तो वो भी तो बंदा ट्रेस हो सकता है ना। सब हो सकता है, आराम से हो सकता है। टॉर का पॉइंट ही वो है ना, वहाँ पे नहीं जाना, वो तुम्हारे लिए नहीं और है। अगर ये चीज़ ही वही है कि तुम ट्रेस हो जाते हो या फिर तुम्हें कुछ ऐसी बातें करनी है जो पब्लिकली ना जाए, तो ये गवर्नमेंट भी यूज करती है अपनी। गवर्नमेंट ही तो यूज करती है, गवर्नमेंट होती है, बैंक्स यूज करते हैं। बैंक्स के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो लॉग इन लॉग आउट डिटेल्स होती है ना हमारी, जैसे फेसबुक पे लॉग इन लॉग आउट, वो पीछे से जो चल रहा होता है ना, वो डार्क वेब में चल रहा होता है। ठीक है, कि जो हम एक्सेस ना कर पाए नॉर्मल लोग। ठीक है, अब डार्क वेब पे जरूरी नहीं है हर चीज खराब हो। ठीक है, लोग सब्जियां भी बेच रहे हैं डार्क वेब पे, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डार्क वेब का जो और नीचे वाला पार्ट आ जाता है, जैसे नॉर्मल वेब के लिए डार्क वेब है ना, वैसे डार्क वेब के लिए डीप वेब। ठीक है, और वहां पे होती हैं ये सारी खतरनाक चीजें, टॉर्चर। और टेबल नंबर 21 देखिए, हाँ, उसके अंदर वो कहाँ टेलीकास्ट कर रहा होता है, डार्क वेब पे ही तो कर रहा होता है वो, नॉर्मल इंटरनेट पे। और वहाँ पे हजारों लोग देख रहे हैं बैठ के। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत 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 खतरनाक जगह है, मत जाओ। मेरा तो चैनल हैक हो चुका है 2 बार। अच्छा। ठीक है, तो मैं तो वैसी कोशिश नहीं करूंगा टॉर वॉर पे जाने की। मैं हाथ जोड़ लिया भाई, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। मैं नॉर्मल रिसर्च करके आपके सामने कंटेंट रख सकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कभी। भाई डार्क वेब के बारे में ना कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि लोगों को जान के थोड़ा और ज़्यादा पता चले कि इस तरह की वीडियोस भी होती हैं। आपने देखी हो भाई, ये भी होता है, वीडियोस ऐसा कुछ भी होता है। वीडियोस होती हैं, लेकिन वीडियोस तो एक मैं मूवी बताता हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट है, अनफ्रेंडेड डार्क वेब। ठीक है, उसके अंदर वो पूरी मूवी है ना, पूरी मूवी एक लैपटॉप स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके अंदर बंदा वेबकैम ऑन कर रहा है, अपने लोगों से चैट कर रहा है, स्काइप पे सब कुछ कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा स्पॉइलर, हल्का सा, ठीक है, कि वो जो लैपटॉप होता है ना, उस कैरेक्टर ने चुराया होता है कि साइबर कैफे से। ठीक है, तो वो सब कुछ कर रहा होता है, ऐसे लोगों को बोलता है कि भाई मैंने नया लैपटॉप खरीदा, ये सब कुछ है। तो उसको ना वहाँ पे लैपटॉप में मैसेज आता है कि भाई यू हैव माई लैपटॉप, ऐसा करके। और फिर वो मूवी बिल्डअप होती जाती है, पता चलता है कि भाई पूरा डार्क वेब से रिलेटेड है। और वो मूवी देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा किस लेवल पे काम होता है। टेबल नंबर 21 में वो पूरी चीज़ लाइव स्ट्रीम हो रही होती है, किन लोगों के लिए जो पैसे दे रहे हो उस चीज़ को देखने के लिए। तो डार्क वेब पे भी सेम चीज़ है कि तुम वीडियोस तो डिमांड कर ही सकते हो। एक लाइव स्ट्रीम का वो है तरीका, एक जगह है जिसको बोलते हैं रेड रूम्स। ठीक है, अब सपोज कि मैं चला रहा हूँ उसे, ठीक है, आप विक्टिम हो, आपको मैं किडनैप करके ले आया कहीं से। ठीक है, और ये दोनों वॉचर्स हैं। ठीक है, हज़ारों वॉचर्स में से ये 2 हैं। ठीक है, अब मैंने चेयर पे बैठा दिया, ठीक है, मैंने रख दिया सामने कि भाई ये है, अब बताओ क्या करा जाए। उधर से 7-8 बिटकॉइन आ गए, इसका कान काट दो। चाकू उठाया, कुछ सीधा। ठीक है, 10 बिटकॉइन है, इसकी आंख निकाल दो, आंख निकाल दो। तो लोगों को मज़ा आता है, प्लेजर बन जाता है लोगों के लिए कि भाई हम ये देखेंगे, हमारे कहने पे ये हुआ, क्योंकि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पीछे नहीं है, पुलिस को भी पता है साइबर क्राइम वाले ये सारे लोग हैं। और इट्स वेरी पॉसिबल कि ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हों, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को ट्रेस नहीं कर सकते उसका एविडेंस कहाँ से? भाई स्क्विड गेम जैसा जो स्क्विड गेम होता है वो भी तो टेलीकास्ट ऐसे ही होता है ना, अमीर लोग बैठ के स्ट्रीम देख रहे हैं। हाँ, वैसे हो सकता ये है। भाई अगर ये बातें, ये कंटेंट बन रहा है ना, तो मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं Exist सच करता है। है। हाँ, तो ही बन रहा है। obviously। ये कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है? ये जो लक मूवी बनी है, वही- कि हाँ, exact। लक वाले लोगों को लाके लड़वाओ। हाँ, उसके उनपे अंदर भी वो पैसे लाइव लगाओ। हो रहा है, वही तो हो रहा है, यही तो चीज़ है। तो अब इमेजिन करो, तो हम चारों के पास, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए, हमें पता ही नहीं पैसे का करना क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी इंटरेस्ट आएगा ना। भाई हम कान तो नहीं कटवाएंगे फिर भी किसी का भी है। ये अभी है ना, ये अभी सोचो, दुनिया में सब देख लिया, सारी गाड़ियां देख ली, सारी जगह देख ली, सारा खाना खा लिया, अब क्या बचा? अब जीना है 20-30 साल और, करो ये। भाई लेकिन वही है, बड़ी अजीब सी चीज़ है देखा जाए तो दुनिया में, कि ये भी हो रहा है, लोग ऑनलाइन ये सब कर रहे हैं, मर्डर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, आइडिया नहीं है हमें बिल्कुल भी। लोग किस लेवल पे अपना क्या कहते हैं उसे, मानसिक संतुलन खो चुके हैं क्योंकि उनको वो थ्रिल चाहिए, उनके हार्मोन्स नहीं भाई, एड्रेनलिन नहीं निकल रहा है अंदर से, उनको वो फील, वो किक नहीं आ रही लाइफ में। उन्होंने सब देख लिया, तो यही बच्चा फिर इस सारी किक, उन्हें वो ये कर रहे हैं, लुटा रहे पैसा। भाई जैसे आप इतनी रिसर्च करते हो, और अभी ऑफ कैमरा आप एक बात भी बता रहे थे कि जितना भी डेटा आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, फोटोज, न्यूड्स किसी से मंगाई है, वो कहीं ना कहीं है, डली हुई है। 100%। तो कुछ आपको उसकी वो भी पता है कि कैसे बचा जा सकता है, आम जनता कैसे अच्छा, बच मेरे को लगा सकती ये है? पूछो उनको कहाँ देख सकते हैं या फिर वो कहाँ डली है, मुझे अपनी डिलीट करवानी है।
वो डिलीट नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। तभी तो कह रहा हूँ बचने का ही बता दो, अब तो डल चुकी है। बचने का यही है कि भेजो मत, बचने का यही है कि भेजो भाई मत। मंगा लो, चलो भेजो मत, अब तो अपनी मत दे। भाई मैंने तो मना करा हुआ है, भेज मत। ठीक है, मत भेज। अरे ये तो मजाक की बात हो रही हाँ, और फिर वही होता है ना, क्योंकि एक बार कोई भेजेगा फिर मांगेगा भी कि मैं तो नहीं भेजूंगा ना, मेरा मन है। ठीक है, तो मेरे को पता है ये चीजें। तो अगर आप में पता नहीं, वो हम डिस्कस नहीं करें, बट अगर आपने कभी मंगाए या भेजे तो वो है कहीं ना कहीं 100% कहीं ना। व्हाट्सएप के लिए भी कहते हैं कि इनक्रिप्टेड रहती है हाँ भाई, चैट। ये क्या सीन है? मतलब ये सच है। न्यूज में दिखा रहे थे स्क्रीनशॉट्स की, इनकी चैटें ये होती है। न्यूज पे दिखा दिया कि भाई हमने निकाल ली इनकी चैटें। कैसे दिखा भाई, दिया जब वो फोटो निकाल रहा है, नंगी तस्वीरें निकाल रहा है, बता रहा है, तो फिर चैट तो छोटी चीज है। इंटरनेट पे एक चीज चली गई तो वो चली गई, वो चीज अमर हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं है। हाँ हाँ, वो रहेगी हमेशा। उस पे वापस आ जाते हैं हॉरिफाइंग स्टोरीज जो तूने पढ़ी, और तूने जो सबसे ज्यादा तेरे को तू डिस्टर्ब हो गया उससे कि ये क्या हो गया, और फिर तूने खुद से कुछ फील करा हो या कभी तुझे इम्पैक्ट करा हो उस स्टोरी ने गलत। जैसे मैंने ये चीज बताई थी ना कि रेड रूम्स होते हैं, ऐसे टॉर्चर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जिसके अंदर जो बंदा वीडियो बना रहा है कि मेरे को भाई 100 बिटकॉइन चाहिए, ठीक है, मैं चला गया डार्क वेब पे, बताओ डिमांड क्या है, ठीक है, डिमांड आई कि भाई हमें ऐसी वीडियो चाहिए कि कोई बंदा ना, वो होता है ना कद्दूकस, ठीक है, उसको लेकर अपना पैर कद्दूकस कर दे, और तेरी और एक भी एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए फेस पे, ठीक है, किसी ने डिमांड डाल दी। अब मैं दुनिया भर के कोई भी ड्रग ले सकता हूँ, मैंने अपने चेहरा नम कर लिया, ठीक है, बस आंसू आ रहे हैं मेरे, निकल रहे हैं, और मेरा फेस एकदम पेल है, सूजा हुआ है, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे डेड है एकदम, ठीक है, बस आंसू आ रहे हैं क्योंकि दर्द हो रहा है, ठीक है, और मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मैं पैर लेके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है, और वो 20 मिनट की वीडियो है कि जब तक हड्डी ना दिखे, कर दिया मैंने, आ गए मेरे पास पैसे। लोग पागल हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, डेस्परेशन भाई कुछ भी कराती है इंसान से। भाई ये कैसा शौक है यार कि कद्दूकस करो, अपना पैर हम काटो। हम नॉर्मल है ना, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा वैसे है कि भाई क्या पागल है क्या लोग, लेकिन जिन लोगों की लाइफ ही ऐसी है, उन्होंने सब देख लिया दुनिया में, अब बस चांद पे जाना रह गया है और ये सब कुछ रह गया है, तो चांद पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, यही कर लेते हैं। तो ये मेजर जो ब्रैकेट है जो ये कर रहे हैं लोग, ये मतलब अमीर लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कौन कर रहा है ये? कनेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब वो अलग लीग में है। और उन पता भी नहीं वो है कौन है ना, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पता कि मतलब Exactly. कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यूएस के हैं, इंडिया के हैं, वहाँ कहाँ के हैं। कहीं के भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक कोई इंसान हो जो सबसे मतलब गरीब कंट्रीज हैं उनके अंदर से जो सबसे ऊपर का बंदा हो, उस पे तो होंगे पैसे, पूरी कंट्री ओन कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा वो भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सही बात है यार। भाई हॉरर पे आते हैं, कभी आपको पर्सनल कुछ हुआ है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हाँ। कुछ बताओ। एक स्टोरी है और वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है अभी तक टिल डेट। तेरे साथ खुद हुआ है? खुद हुआ है। बता ना। तो मैं कहानी सुनाने से पहले ना एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पहले पता है क्या होता था, मैं सुनता था ना कि कोई मतलब हॉरर की कहानी सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है, तो मुझे लगता है क्या बकवास है ये बना रहा है, मानता नहीं मतलब उसमें। मैं भाई क्या कैसे मतलब वो कोई बोल रहा भाई मैंने वहाँ भूत देखा था, ये था, मैं यार ये कहीं ना वो अटेंशन खींचने वाली बात होती है। हाँ कि भाई मेरे पे ध्यान दो, ठीक है, मेरी सुनो, मेरी कहानी है, ये सब वो अटेंशन खींचने वाली चीज़ होती है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था, ठीक है। और अब अभी मैं सुना रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों में से तुमको भी लग सकता है कि भाई ये ना हॉरर क्रिएटर तो है ही, तो इसने अपना अराउंड भी बना दी ना। भाई मेरी फट ली थी, गाली दे सकते हैं, हाँ हाँ मेरी गांड फट ली थी भाई, मजाक नहीं कर रहा। तो हुआ क्या था कि ये एनीवेज हम बीप कर देंगे क्या गर्ल से? हाँ दे सकते हैं, हो जाएगी बीप। सुननी थी ना, सुनने का मन तो कर ही रहा था। गां सिर्फ गा रही, गां फट गई थी। मैं फटेगा तो क्या ही भाई, एक ही चीज़ तो फटेगी। तो हुआ क्या कि पहले क्या कहते हैं नॉर्मल घर में था मेरा, ठीक है, घर में होता है ना हमारा मंदिर वाला कमरा, बूमटी कहते हैं जिसे, ठीक है, तो छोटा सा कमरा था, तो उसके अंदर मैंने अपना स्टूडियो बना रखा था, फोम वोम लगा के, एक डेस्क थी, उसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए, ठीक है, नीचे CPU, बड़े वाले स्पीकर्स, लाइक वो कमरा भरा हुआ था, प्रॉपरली भरा हुआ था, ठीक है। और वो जो टेबल थी ना, डाइनिंग टेबल होती है ना वुडन, ठीक है, वो थी कि जिसको खिसकाने में भी जोर लगे, ठीक है, और वो दीवार से चिपकी हुई, तो वहाँ पे काम करता था, ये सब कुछ करता था। तो एक दिन ऐसी बात हुई कि अच्छा हाँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, ठीक है, तो मैं पहले ड्रमर था, तो ड्रम प्रैक्टिस के लिए होते हैं ना 2 स्टिक्स होती है और एक ना एक स्टूल, जैसे ये स्टूल है ना ऐसा ही होता है, ठीक है, जैसे ये स्टील का है वैसा ही था, थोड़ा छोटा बट ऐसा ही, और स्टिक्स थी, उस पर प्रैक्टिस करते हो तुम, ठीक है, वो रखा हुआ था, वो खरीदा था मैंने कि सोचा प्रैक्टिस करूँगा। तो ऐसी कुछ बात है कि कहीं जाना पड़ रहा है, मैं याद नहीं कहीं, मैं हाँ नोएडा ही आया था कहीं,
ठीक है। तो वहाँ पे अब उस रूम की ना चाबी सिर्फ मेरे पास है, सफाई भी मैं ही करता था वहाँ पे कोई नहीं जाएगा मेरे अलावा, ना दीदी जाएगी, ठीक है, काम वाली दीदी नहीं जाएगी, ना मेरी बहन जाएगी, ना मेरी मम्मी जाएगी, घर का कोई इंसान नहीं जाएगा वहाँ मेरे अलावा। वो मेरा ही कमरा था और वहाँ की चाबी भी मेरे पास ही थी, कोई घुस ही नहीं सकता मेरी परमिशन के बिना, ठीक है। तो लॉक करा मैंने और मैं चला गया। एक या 2 दिन के लिए गया था मैं, वापस आया, चाबी मेरे पास ही है। आके मैंने खोला और मैंने खोला ना दरवाज़ा, तो वो डेस्क, इतनी भारी डेस्क जिसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए हैं माउंटेड, वो खिसकी हुई है, पूरी खिसकी हुई है। और वो था ना, क्या कहते हैं, जिस पे प्रैक्टिस करता, वो टूटा पड़ा 2 टुकड़ों में अलग अलग पड़ा हुआ है वो, ठीक है। और भाई भाई मेरे गुस्सा चढ़ गया, ठीक है, क्यों, मैं तो ऑब्वियसली बिलीव नहीं करता था, भूत तो आया ही नहीं दिमाग में मेरे, ठीक है। मैं भाई कौन गया ऊपर, मैं घर में चीखते मम्मी के पास, मैं ऊपर कौन गया है, मना कराया ना दीदी को जाने के लिए, क्या कराया उसने, सफाई, मेरे को लगा सफाई के चक्कर में टेबल करी हो। मम्मी बोली दीदी तो आई नहीं। मैं कौन गया है, फिर बहन गई होगी, बोले ना वो भी नहीं गई। मैं आप गए थे, सच्ची बताओ, मैं अपनी माँ पे शक करने लग गया, ठीक है, आप गए थे, बोलती यार मैं आज तक नहीं गई, कोई नहीं गया। फिर मेरे को रियलाइज चाबी भी मेरे पास है, लॉक लगा हुआ है वैसे ही, ठीक है, समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ये चीज़। तो गया मैं वापस चेक करा, मैं भाई ये क्या है, और वो ऐसा लग रहा था कि टेबल है ना वो खिसका के नहीं करी है किसी ने, वो किसी ने लात मारी है उसके टेबल के, मतलब जैसे ये दीवार है ना, तो वो दीवार के चिपकी हुई है, और तो दीवार के साइड से किसी ने लात मारी, वो खिसक गई पूरी। वो तो फॉर्चुनेटली कुछ डैमेज नहीं हुआ, मेरा सीपीयू वीपीयू टूट सकता है जो भी है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हुआ क्या, ठीक है। मेरे को 1 घंटा लगा वो वापस लगाने में, सब कुछ लगाया मैंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ, ये कौन तोड़ गया, ये सब कुछ, ये सब। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा, उस टाइम ना मैं रिसर्च कर रहा था, कॉन्जरिंग मूवी आई थी ना, उस पर रिसर्च कर रहा था कि वहाँ पे ना प्रीस्ट आता है ब्लेस करने पहले सेट को, ठीक है। तो वो ब्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि जो ईवल स्पिरिट्स होती है ना, उनको रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क नहीं पता होता। तो अब जैसे कॉन्जरिंग मूवी है ना, तो वहाँ पे अगर किसी ईवल स्पिरिट को इनैक्ट करा जा रहा है, कुछ करा जा रहा है, क्योंकि रियल स्टोरी है, इनैक्ट करा जा रहा है, तो उनको लगता है कि उन ईवल स्पिरिट्स की ना डिमांड है वहाँ पे, कि उनको आना चाहिए, कि उनको बुलाया जा रहा है, तो इसलिए पहले ब्लेस करते हैं। तो मैंने एक कहानी पढ़ी और मैं ना बैठ गया, मैं यार इस पर क्या बनाऊँगा वीडियो, ठीक है, मैं काम कर रहा, ठीक है। मैंने गेम ऑन करा और गेम ऑन करते ही मेरे को एकदम से हिट करा, 1 सेकंड रुक जा, गेम पॉज करा। मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं इस कमरे में बैठ के भूत प्रेतों की ही बातें कर रहा हूँ, और उस टाइम मेरे को एकदम से हिट करा, और मेरे को आज तक मेरी खुद की नहीं फटी थी उस कमरे में बैठ के, उस दिन फट ली थी। 3 दिन मैं उस कमरे में नहीं गया भाई, मेरे को समझ नहीं आया, और वो अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि भाई ये हुआ कैसे, दरवाजा बंद, भाई चाबी मेरे पास, वो टेबल कैसे खिसकी, क्या हुआ है, या तो किसी ने बहुत गंदा मजाक करा है मेरे साथ, ठीक है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं, भाई चाबी मेरे पास में कैसे हो गया, मेरे को और उसमें कोई विंडो भी नहीं है रूम में बाहर? छोटी सी विंडो थी, वो टेबल के साइड ही थी, मतलब ऐसा नहीं है कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता। अरे 3रे फ्लोर पे है, अच्छा, और वो बाहर से दीवार चपटी, कोई अंदर घुसने का तरीका भी एक ही है। मैं भाई पता नहीं ये क्या हुआ है, और मेरी टिल डेट मेरी फटती है, फिर मैंने चेंज ही कर लिया रूम से लेके, फिर मैं 3 BHK ले लिया कॉलोनी में दूसरा, वहीं पे बना लिया स्टूडियो में, मैं मेरे से नहीं हो रहा भाई। हो सकता है कुछ हुआ हो सकता है कोई एनर्जी हो वहाँ पे। आपको कभी वहाँ पे फील नहीं हुआ कि आपके रहते कुछ फील हुआ हो? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, वही तो चीज़ है। तभी तो मेरे को वो था इससे पहले कि भाई बाकी सारे लोग जो है ना कहानी बनाते हैं, कुछ नहीं होता भाई। ये जब हुआ ना मेरे साथ में भाई, तो उसके बाद ना मेरे को बाकी लोगों की कहानियां भी डरावनी लगने लग गई कि अब सच कह रहे हैं, जो कह रहा है सच। हाँ, मेरे को पता चल गया ना किसी ने मजाक करा है मेरे साथ, उसको जान से मार दूंगा। अब तूने अपने स्टूडियो में कैमरा लगा रखा है? बाहर लगा हुआ है, अंदर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक स्पेस नहीं है जहाँ पे सिर्फ हॉरर होता हो। एक एडिटिंग रूम है, एक म्यूजिक रूम है, एक ऐसा है, तो हमने स्प्रेड कर रखा है थोड़ा थोड़ा, और भगवान जी कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है बढ़िया से। तो उसके बाद भाई कभी फिर महसूस नहीं हुआ कि दोबारा कुछ हुआ है? तो जगह ही बदल दी, थोड़े दिन काम करा वहाँ पे, लेकिन फटी रहती थी हमेशा कि भाई क्या हो रहा है, ये सब कुछ है। किसी को घर वालों को बताओ, अरे यार तू नहीं करा होगा, तेरे को ध्यान नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो, मैं ताई नहीं यहाँ पे। तो वो ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है टिल डेट, और मेरे को लगता है इसका कभी जवाब मिलेगा मेरे को। भाई सीसीटीवी से मुझे पूछना है, जैसे भाई ने बोला, तो कैमराज भी हैक हो जाते हैं या कहीं चल रही होती है? ऐसा मैंने कहीं पे सुना था या किसी रील वील में ही देखा था कि एक वेबसाइट है जहाँ से आप दुनिया का कोई भी कैमरा एक्सेस कर सकते हो। हाँ, और ऐसी वेबसाइट्स तो नॉर्मल वेब पे हैं,
कुछ कुछ कोई रैंडम कैमरा, कोई ना कोई आपका कैमरा वाईफाई से लिंक्ड होगा ना कहीं फोन पे देखते होगे, तो वाईफाई की फीड ही तो कैच करनी हो, कर लेगा आराम से। अच्छा, सब हो सकता मतलब है अगर घर में कैमरा लग रहा है मेरे तो उसको एक्सेस कर सकता है बंदा। आराम से, अगर वो वाईफाई वगैरह से कनेक्टेड है, आराम से। भाई कुछ भी सेफ नहीं है यार आज की डेट में, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई। प्राइवेसी इज अ मिथ। लग रहा है ना कि भाई बंद कमरे में हम ऐसे सिक्योर है, फोन चालू है आपका, सब पता है गवर्नमेंट। भाई कभी कभार तो फोन भी सब सुन रहा होता है, जैसे कुछ भी बात बोली और क्या कि हेल्थ से रिलेटेड या कुछ भी बोला तो मैसेज आता अपने आप कि हेल्थ से ये चेकअप करा लो या वो करा लो। हेल्थ की बात करेंगे, इंश्योरेंस की ऐड आने लग जाएगी। हाँ, वो होता है फोन कुछ तो सीन है भाई। वही। और ये धीरे धीरे शुरू हुआ था, थोड़े टाइम पहले लोग ऐसे चिल्लाने लगे भाई ये बट ये तो ये किसी डार्क वेब या उसकी बात नहीं है ना, ये तो इसका एआई है। चल तुम जो बोल रहे हो उसका सर्च इंजन सुन रहा है वहां से, मतलब ये वही वाली बात है कि प्राइवेसी नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो हमारे नॉर्मल दुनिया में इतने एक्सट्रीम उस तक है, वो जिनको लिजिट सब कुछ पता है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। भाई कोई ब्लैक मैजिक के अराउंड कुछ कोई किस्सा है जो बता पाओ, बढ़िया लगा हो, कोई आपने कुछ कोई कुछ हो पढ़ा या- हो या देखा हो कहीं। आपने जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताओ, उसमें क्या स्टोरी आपने उसके बताई, अंदर बेसिकली ये चीज़ थी कि पोजेशन शुरू कैसे होता है। कैसे ठीक है, होता है? अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि पहले तो तुम क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, बुखार हो सकता है, कुछ हो सकता है, धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगता है कि किसी और चीज़ की प्रेजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तुम थोड़ा थोड़ा अपना माइंड लूज करने लगते हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम अपनी जगह पे नहीं हो, तुम्हें बेहोशी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तुम बेहोश हो गए। नेक्स्ट स्टेप में स्लीप वॉकिंग कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। फोर्थ फेज होता है पोजेशन, एकदम पोजेस्ड हो चुका है इंसान, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, तो उसके अंदर कोई है। तो ऐसा मैंने अभी तक सिर्फ थियरी में पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं देखा और ना मेरे को देखना है, वैसा चीज़ है। और मेरे को जेन्युइनली थोड़ा डर लगता है। और एक और चीज़ पढ़ी थी मैंने पोजेशन के बारे में कि जैसे हम चारों एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, ये भाई पोजेस हो गए अपने, ठीक है, इनका जैसे तैसे झाड़ करके सब कुछ करके क्रॉस वॉस लगा के निकाल दिया इनके अंदर से। ठीक है, अब ये चीज़ होती है कि जब वो निकलता है ना, सॉरी, जैसे ही वो निकलता है ना स्पिरिट, वो क्लोजेस्ट विक्टिम ढूंढता है आसपास, और घर वाले ही होंगे। ठीक है, तो वो घर वालों के अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाता है थोड़े टाइम के लिए कि अभी दोबारा निकला तो रिश्ते भी निकाल देंगे, तो वो रुक जाता है और वो ना थोड़े टाइम बाद फटेगा और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे कंटेजियस होता है। तो जैसे कोई मेरे को कहानी सुना रहा है ना आके कि भाई मेरे ना घर पे ये हुआ था, तो उससे बात मत करो। तो मेरी ना हल्की सी फट जाती है कि भाई इसमें तो नहीं है, मेरे में आ जाएगा ये। तो ये चीज़ होती है। लेकिन ये भी तो थियरीज हैं, पता नहीं ये कितना ट्रू है कितना, व्हाट डू यू थिंक? ट्रूथ इज व्हाट यू बिलीव इन, वही चीज़ है भाई। हो सकता है कि अगर जैसे अगर होता ही है ब्लैक मैजिक, तो हो सकता है कि स्पिरिट ट्रैवल कर पाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक का ये भी है कि अगर आप करा रहे हो किसी से, ठीक है, तो वो एक तो उस पर भी बैकफायर कर सकता है और तुम पे भी कर सकता है। एक मूवी रेकमेंड करूंगा, डब्बे 4, टर्किश हॉरर मूवी है। अच्छा, क्या है भाई उसमें? डब्बे डब्बे DABBE 4, ठीक अच्छा। है। और भाई हिल जाता है इंसान वो देख के। उसके अंदर चीज़ क्या है, स्टोरी इस चीज़ पे है कि एक ना न्यूज़ वाली बंदी होती है, ठीक है, वो व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो उसको पता चलता है स्टोरी कि एक कई गांव में ऐसा कोई पोजेस्ड है, कुछ है, वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, ये सब कुछ है। तो वो जाके ना पूरा डॉक्यूमेंट करती है, और डॉक्यूमेंट करते हुए ना वो एक बंदे को बुलाते हैं जो इन सबको निकाल सकता है, ठीक है। वो बंदे को बुलाते हैं, बंदा एक्सपीरियंस करता है, फिर उसको नोटिस होने लगती है घर में चीज़ें, और उनको पता चलता है कि भाई साहब सालों पहले जब उनका घर कभी बन रहा था, तब उनके घर पे एक कर रखा है टॉयलेट स्पेल, ठीक है। वो पीछे जाता है, पीछे उनका एक टॉयलेट होता है, उसको तोड़ता है और सीट निकालता है, सीट के अंदर से गाय का सर निकल रहा है, ये सब वो जो वो सालों पहले उनके ऊपर वो लगा रखा था उस घर पे। तो ऐसे ऐसे करके, और वो इतनी हॉरिफाइंग मूवी है ना, हिल गया था मैं, बहुत बढ़िया है। तो उससे ना वो ब्लैक मैजिक वाला जो पूरा ये स्टोरी है, अगर आज जानना है ना तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जानने के लिए, देख सकते भाई। वैसे मुझे लगता है कुछ चीज़ें ना कॉमन ही है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है ब्लैक मैजिक वगैरह और यहाँ भी है, तो कुछ तो होता ही होगा नेगेटिव एनर्जीज का खेल हैं। नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं। अब ऐसे होता है, हम सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई नया इंसान आया, वो थोड़ा नेगेटिव सा है, उसकी वाइब अलग फील होती है ना हमें। तो अगर ये चीज़ हमें फील हो रही है तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई नेगेटिव तो है, पॉजिटिव भी है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी भी है। पॉजिटिव हम अपनी फैमिली के अराउंड ही लेके चलते हैं। दादा दादी चले गए तो उनकी भाई वो हमें प्रोटेक्ट करे, जिनको हम नहीं जानते वो नेगेटिव हमारे लिए, वैसे ही रहता है। भाई थोड़ा उस बारे में बात करते हैं, इल्यूमिनाटी के बारे में। इफ यू नो थिंग्स अबाउट, आपने कुछ इल्यूमिनाटी तो है 100%, 100% है। 100% थोड़ा सा और क्लियर करो ऑडियंस को, इल्यूमिनाटी है क्या? इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हो ये? यार
स्कूल में जाते हैं, ठीक है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके अंदर 11वीं 12वीं क्लास में हम, ठीक है, जो सबसे गुड लुकिंग बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे इंटेलिजेंट है उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो सबसे नॉर्मल है बैक बेंचर्स उनका एक ग्रुप होगा, एक बदमाशी करने वाला, एक पढ़ने वाला, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सा ग्रुप करता है? जो स्टूडेंट काउंसिल वाला होता है, ठीक है, कोई स्कॉलर है, कोई कुछ है, प्रीफेक्ट है, ये सारे रन करते हैं, ठीक है। तो वैसे अब गवर्नमेंट भी ले लो, ठीक है, हम इलेक्ट करते हैं, ये सब कुछ है, तो ऊपर कोई ना कोई सिस्टम को चला रहा है, ट्राइंगल की तरह ही होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। टॉप पे एक बैठा है, उसके नीचे लोग हैं, उसके नीचे लोग हैं, उसके नीचे लोग हैं। तो अब अगर हम सारे लोग हैं, ठीक है, मैं वो थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे को डालनी है आगे, शायद डालूंगा मैं, जो भी है। तो अगर ऐसे लोग हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे ना जो पावरफुल होंगे, और पावरफुल लोग नॉर्मल लोगों के बीच नहीं बैठते, वो अपने जैसे ढूंढते हैं। जो सबसे पावरफुल लोग होंगे वो कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, कहीं ना कहीं, और उनके दिमाग में आएगा कि भाई हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्यों नहीं करते, करेंगे वो। तो है ये 100% ये चीज़ तो है भाई। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा किसकी बात हो रही है, इल्यूमिनाटी बेसिकली ग्रुप की बात हो रही है जो कि रन करता है पूरी वर्ल्ड को, भाई ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ऐसी थियोरी है। अच्छा, जिनको नहीं पता इल्यूमिनाटी के बारे में, इल्यूमिनाटी इज अ ग्रुप, ठीक है। अब इसका जो सैटानिक कल्चर है उनके अंदर भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, लेकिन मेन सिंपल लैंग्वेज में, मॉडर्न वर्ल्ड की लैंग्वेज में समझाऊं तो इल्यूमिनाटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो हिडन है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, और वो पूरी दुनिया को रन कर रहे हैं। उनको पता है कि पूरी दुनिया में कब क्या करना है, क्या कैसे करना है, पूरी दुनिया वो ही रन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बल्कि हम उनके हिसाब से भाई। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और फेमस नोन लोग भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है, जैसे ड्रेक हो गया, और इंडिया के में भी कहते हैं, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है वो जो बिग नेम्स है इंडिया में, जो इंडिया के बिगेस्ट नेम्स है, वो भी इल्यूमिनाटी का वेरी पार्ट पॉसिबल। ऐसा भी, मतलब हमने तो ऐसा भी सुना है कि इल्यूमिनाटी वाले इमेंस फेम देते हैं एक बार, जैसे ज्वाइन करा किसी ने, कोई होता नहीं है, कोई सेलिब्रिटी एकदम बूम मार रहा है तो कहते हैं उस पे हाथ आ गया इल्यूमिनाटी का, ये, और फिर वो करियर तबाह भी करते हैं, जो रिवील कर, जैसे कई सारे मर्डर्स ऐसे हुए हैं, जिम कैरी हो गया, वो कहते हैं कि भाई ये रिवील करना चाह रहे थे हाँ इल्यूमिनाटी को। तो है ऑब्वियसली, तुम जिसके सपोर्ट से ग्रो करोगे, जो बढ़ा सकता है वो गिरा भी सकता है। तो चीज़ ये है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट वगैरह है, ठीक है, जो जिनका नोटिस करा है कि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, और फिर उन्होंने वो कुछ टाइम के लिए गायब हुए, ठीक है, और वापस आए, वो एकदम उनका अपीयरेंस चेंज हो रखा है, ठीक है, उनके गाने एकदम फटने लग गए, ये सब कुछ है। और काफ़ी आर्टिस्ट का ये निकला है, जिस टाइम वो गायब हुए ना, उनकी फैमिली में किसी ना किसी इंसान की डेथ हुई है, और वो उस डेथ पे थे, कहीं ना कहीं आसपास थे। तो ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली थियरी कहीं ना कहीं वहाँ से आई है कि भाई ये कुछ तो सीन होता है कि जाके मार वार दिया, बलि चढ़ा दिया अपने घर वालों की, और वहाँ से फेम। कार्डी भी हो गया, और क्या नाम था वो बियॉन्से के हस्बैंड का, जेजी हो गया, ठीक है, बियॉन्से ले लो, ठीक है, हनी सिंह तो नहीं बोलूंगा, पर हनी सिंह के लिए भी कहते हैं ऐसे भाई। करता था ना वो। हाँ भाई बियॉन्से और उनके लिए बोलते हैं, सबके लिए बियॉन्से। भाई लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं इल्यूमिनाटी में लिमिटेड लोग ही हैं, 7-8 पीपल या 10 पीपल, जो भी नंबर है। अब वो बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? वो चला रहे हैं ये सारे, भाई नए लोग तो चाहिए ना, ये पूरा फैला रहे हैं अपना। इंटर्न्स वही चीज़ है। अब ये क्या ऐसे इल्यूमिनाटी का करते हैं, ठीक है, ऐसे आँख कर ली, हाँ यही साइन ठीक है, है, हाँ। मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसे कर लिया, बहुत सारे आर्टिस्ट ने ऐसे करा है, ऐसे साइंस वगैरह कर लिया। अब जिम कैरी था, जिम कैरी ने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला था, उसने ना बीच में जीप डाल दी, ऐसे करा, उसका करियर खत्म हो गया भाई, उसका तू मत डाल भाई, तू क्यों डाल रहा है तू? मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, मेरे तो टैटू है इल्यूमिनाटी का भाई, बहुत। और सुना क्या हाल है भाई? भाई सुनो, हमें भर्ती करा लो। अगर फिंक के हम 10 मिलियन एकदम से हो गए तो समझ जाएंगे हम। फिर तो मैं ही हिल जाऊंगा भाई, ये क्या हो गया। मैं भाई इतना पावरफुल तो नहीं माना था मैंने। भाई वैसे इल्यूमिनाटी के लोग, मतलब जितने भी ये कंट्रीज के पावरफुल लीडर्स हैं, इनको भी फिर कंट्रोल ही करते होंगे, है ना? भी है, वही तो चीज है, वी डोंट, जो पॉलिटिकल लीडर्स है बेसिकली, दैट्स द पॉइंट, वी डोंट नो एंड ट्रुथ इज व्हाट यू बिलीव इन। यही चीज है, यही 2 लॉज के ऊपर चलता है सब कुछ, हमें नहीं पता भाई कौन भाई क्या एक कर रहा है। फैमिली है जो जिसके लिए बोलते हैं कि ये वर्ल्ड के सारे बैंक्स ओन करते हैं, सारा पैसा इन्हीं का है जितना है। ये भी तो मतलब एक कॉन्स्पिरेसी पर वो भी हो सकते हैं, वो पार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। अभी एक और एंशिएंट स्टोरी है, कोई तो राजा था, उसने ना 7 सबसे इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे करे थे। तो एक ने मेडिसिन पे बुक लिखी थी, एक पे किसी ने सॉसरी पे लिखी थी, मैजिक वगैरह पे लिखी थी, ऐसे 7 बुक्स थी। द 7 मेन ऐसा कुछ करके था उनका,
तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उनकी पीढ़ियां आगे चल के दे आर नाउ द इल्यूमिनाटी, ऐसा कुछ करके। इंडियन ही किंग था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके वो साथ थे। तो इट्स वेरी पॉसिबल इल्यूमिनाटी अगर है तो उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से भी है। बहुत भाई कहानियां, हमें तो कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे। वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। मतलब वो ये हमें लग रहा है अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी जिंदगी देख लो यार, हम सारे यूट्यूब के हिसाब से चल रहे हैं। एल्गोरिदम चेंज होता है, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, भाई ये वीडियो बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। हमारी लाइफ अभी तो यूट्यूब है, हम अपने हिसाब से तो जी नहीं रहे, कोई नहीं जी रहा, तो ऐसे ही चलता है। कोई किसी के अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, कोई भी, कोई ना कोई चला रहा है हमें। भाई हॉरर स्टोरीज के लिए बताओ, आप कहाँ पढ़ते हो कि कोई और पढ़ना चाहे तो वो कहाँ पढ़ सकता है, कहाँ रिसर्च करते हो आप, या कोई मूवीज रेकमेंड करना चाहो ऑडियंस को? अगर मैं वो सोर्सेज नहीं बता सकता, ये नहीं है कोई कंटेंट चुरा लेगा। चीज़ ये है कि अब बहुत सारे छोटे एज के भी देख रहे हैं, अब उनको मैं सोर्स बता दूँ, वो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे, हफ्ते भर सोए ना, वो हिल जाएंगे अंदर से, वो ठीक है, ट्रॉमा हो जाएगा उनको बेफालतू का। तो सोर्सेज तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन अभी आगे मैं प्लान कर रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं एक न्यूज़लेटर ओपन कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे लोग साइन इन वगैरह करते हैं, और उस न्यूज़लेटर पे ना मतलब वीकली हो गया या फिर 2 हफ्ते में एक बार ऐसा कुछ करके एक लेटर आएगा उनको, जिसके अंदर ऐसी कोई स्टोरी होगी एक्सप्लेन करते हुए। सपोज इल्यूमिनाटी टॉपिक ले लिया, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड कि यहाँ से ये ओरिजिन था, ये सब कुछ था। तो ऐसा मैं भी न्यूज़लेटर एक प्लान कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा कर दूंगा, क्योंकि मैं सोर्सेज नहीं बता सकता भाई, बच्चे बेफालतू में। हाँ भाई ये तो है यार कि बच्चों में क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, सही बात है, एक्सेस कर सकते हैं वो। दिक्कत है वो चीज़, और बच्चों में तो होती है क्यूरियोसिटी। हाँ सही कह रहा है। मैं कह रहा हूँ तू इतना रिसर्च करता है तो थोड़ी बॉलीवुड के बारे में बात कर सकते हैं, जो तू ओपनली बोल भी सकता है, उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई थियरीज, कॉन्स्पिरेसीज बॉलीवुड के ऊपर। बॉलीवुड के अराउंड। भाई बॉलीवुड ना रिस्की है बहुत। चारों भाई कह रहे हैं, भाई चारों भाई जेल में बैठे होंगे। चारों भाई तो जेल में बैठे होंगे और हमने वहीं जाना है। वहीं जाना है। हर यूट्यूबर का कहीं ना कहीं होता है कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं दैट्स द एंड गोल। तो अब एंड गोल की तरफ ही तुम तीर चलाओगे तो उड़ के वापस ही लगेगा अपने। तीर कोई चला रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। बॉलीवुड का चलो मैं ये बोल फिर सकता भी हूँ कोई एक ऐसी बात हो जो बता बॉलीवुड की यार, मैंने अभी एक बताई थी, ठीक है, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले। वो एक अकेली मैंने थोड़ा सा भी बोल दिया ना, मैं जेल चला जाऊंगा। उस बारे में बात ही नहीं करनी। हाँ, वो कहीं वो ठीक तो है, रहने दो। तो मैं मैग्नीट्यूड समझा रहा हूँ कि इस लेवल की बात है, क्योंकि बॉलीवुड इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है, मैंने छोटा सा भी कुछ भी बोला और उसके अंदर थोड़ा सा भी सच हुआ ना, भाई ऐसा दबाने आते हैं ना, वो इतने एक्टर्स को सही दबा बात दिया, है, हाँ। इतने केसेस हमने देख लिए, सब कुछ हो गया, क्योंकि उनको कुछ पता था। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा कहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो वही चीज़ है भाई, तो हम कहाँ हैं, हम तो चीटी हैं भाई। जितने बड़े बड़े लोगों को दबा दिया तो हम क्या चीज़ है। आईपीएल के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। कुछ उसके अराउंड भी कॉन्स्पिरेसी या थियरी है, तूने रिसर्च किया है? कितना फेक है और कितना फिक्स होता है, किस लेवल पे? मैंने कहीं पढ़ा था, कोई बोलता है कि हर एक बॉल फिक्स रहती है उसकी। वो मैंने देखी है वो वेबसाइट्स। क्या सीन है इसका? क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड होता है ना, तो डिस्कॉर्ड पे एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा उसका, तो वो ना सट्टा लगाता था। तो ऐसे वेबसाइट थी, तो वहाँ पे जाते, तो वहाँ पे एक एक बॉल का, ठीक है, तो ये चीज़ है कि एक बॉल अगर फेंकी, टॉस का होता है कि टॉस आया कि इस पे सट्टा लग रहा है, बॉल है, इतने बॉल में इतने, इस बॉल पे छक्का पड़ेगा या नहीं, वो रेट्स है सबके लगे हुए हैं कि तुम 1 रुपए का 1000 रुपए कर सकते हो ऐसे ऐसे। जो लास्ट की बॉल है, ठीक है, एक बॉल पे 6 रन चाहिए, ठीक है, वहाँ पे लगता है स्टेक बड़ा जोरदार लगता है कि भाई 10 रुपए डालो तुम्हारे 1000 बन जाएंगे, इतना इतना। तो वहाँ पे लोग लगाते भी हैं, खेलते भी हैं। तो ये तो भाई खेलना हो गया ना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई जो पावरफुल लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं टीम्स को और प्लेयर्स को। हाँ, कि तू इतने हाँ, आउट हाँ। होगा, तू इससे एक्स्ट्रा बॉल एक फालतू भी नहीं खेलेगा। आपको पता चल जाए ना कि ये जो साइट्स वगैरह ये सारी है, ये एक एक बॉल पे कितना कमाते हैं, आप मान लोगे कि भाई ये प्लेयर्स सारे फिक्स्ड हैं कहीं ना कहीं। कितना कमाते हैं? मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, प्लीज मेरे पीछे मत आना, बट ऐसे आउटर पर्सपेक्टिव से देखो ना तो लगता है हो सकता है कि ऐसा हो। आईपीएल बना ही इस चीज के लिए, ऐसा फील होता है। हर मतलब जगह ऐसा एड्स नहीं आ है रही कि- है, सब कुछ है, पूरा पैसा ही पैसा आ रहा है। लोग वर्ल्ड कप एक ऐसा कंपटीशन है, मुझे लगता है वो नहीं होता भाई फिक्स। आईपीएल के लिए लगता है कि वो हो सकता है भाई जब तुम इस लेवल तक सोच रहे हो कि क्रिकेट में ये हो रहा है, तो वो भी हो सकता है, वर्ल्ड कप भी हो सकता भाई। लेकिन वर्ल्ड कप एक थोड़ा बिगर स्केल पे है,
ठीक है। हाँ, वर्ल्ड और कप में मतलब सारे वो हो सकता है, उसकी चांस है कि वो जेन्युइन हो। वर्ल्ड कप इज टोरा फॉर कंट्रीज, वहाँ वो पैसे से मतलब नहीं होना। हाँ, अगर इंडिया जीतती वर्ल्ड कप तो मैं मानता कि हाँ है, लेकिन इंडिया भी हार जाती है सेमीफाइनल में। वो चीज तो होती है, लेकिन अब देखा ये चीज नोटिस करी कि अब हम इस रैबिट होल में घुस गए, हम वर्ल्ड कप को डाउट करने लग गए हैं। तो ये ना बहुत खतरनाक जगह होती है कि ये माइंडसेट ना नहीं रखना चाहिए। मेरा तो काम है, ठीक है, हर चीज नेगेटिवली देखने लग जाओगे तुम, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लास्ट कंस्पिरेसी वीडियो बनाई थी ना मैंने, तो उसके अंदर क्या हुआ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एक चीज ढूंढी, उससे दो और चीजें निकल के आई। दो थी भाई, वो जो ऑडियंस है उनको बताई दो क्या थी वो वीडियो। लास्ट वीडियो थी इंडियन कंस्पिरेसी थियरी 6, ठीक है, वो बनाई थी मैंने। वो मेजरली पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और क्या कहते हैं ये मेडिसिन, कोविड, इनके अराउंड थी, ठीक है। और उसके अंदर ना मैं रिसर्च करने गया गवर्नमेंट का, पास्ट का, ये सब कुछ। तो रिसर्च करते हुए एक चीज़ से दो निकली, दो से तीन निकली। मेरे को 3 महीने लगे रिसर्च में, ठीक है, और 3 महीने लगे राइटिंग में, ठीक है, लिखने में, और 15 दिन लगे एडिटिंग में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते ना चीज़ क्या हुई थी कि मेरे खुद के होश उड़ गए थे कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। मेरे को हर चीज़ नकली लगने लग गई थी भाई, एवरीथिंग में हर चीज़ को डाउट करने लग गया था। हर चीज़, टीवी देख रहा हूँ भाई, न्यूज़ आ रही है, मैं ये तो झूठ बोल रहा है, इसके पीछे ये होगा, इसके पीछे ये होगा, ये होगा। मैं पागल हो गया था। बहुत डार्क जगह होती है। फिर वो ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मैं हो गया था भाई अभी हटाओ, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में, क्योंकि तुम हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाओगे। एक पॉइंट ये आ जाएगा कि भाई जैसे उसी माइंडसेट में बढ़िया, मैं तीनों के बीच में क्यों बैठा हूँ, इनको क्या चाहिए मेरे से, ठीक है भाई, ये तो ऐसा है, ठीक है, इन्होंने मेरा पेट्रोल लगवा दिया भाई, आता था, ठीक है। मतलब हाँ, नेगेटिव माइंडसेट उस लेवल तक, भाई इन्होंने चाय पिलाई मेरे को, चाय में कुछ डाला था इन्होंने, ऐसे कुछ, इस लेवल तक तुम पागल हो जाओगे भाई, क्योंकि ये ही माइंडसेट चाहिए कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने। भाई थोड़ा बताना, तूने उसमें गवर्नमेंट के बारे में क्या पढ़ा था? 2-4 लाइन में वीडियो पब्लिक हो गई वो। हाँ हाँ है ना, तो बता सकते हाँ, तो बता दे भाई किस बारे में थी, क्या कौन। अच्छा एक बता था, एक गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है ना, हमारे स्कूल का सिलेबस चेंज होता है, और जो दूसरे पार्टी के लीडर्स वगैरह होते हैं ना, उनके आर्टिकल्स हट जाते हैं नोटबुक से। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है, राइट, फ्यूचर में लगाएगा। मैं भी हूँ, अब मैं यूट्यूब चैनल है, मैं चाहता हूँ आगे जाके वही अभी हम बात कर रहे थे, ब्रांड्स वाली ले लो सपोज, ठीक है, तो मैं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके मेरे को दिक्कत ना हो। तो अब कोई पॉलिटिकल पार्टी में वो भी चाहेगा ना उसकी पॉलिटिकल पार्टी रहे लॉन्ग टर्म, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो। तो जब कांग्रेस थी तो बीजेपी के जो लीडर्स थे, उनके जो आर्टिकल्स थे ना हमारी बुक्स में, एनसीईआरटी पर, वो गायब हो गए, हटा दिए, ठीक है। और अब बीजेपी आई तो कांग्रेस के हट रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ चेंज करते हुए चलते हैं हमारी, वही तो हम अपने हिसाब से नहीं चलते, हमें सिखाया जाता है कि कैसे चलना है। तो ऐसे चेंज करके टीवी में हो गया, पूरा मीडिया ऑन करती है कहीं ना कहीं, ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है, पहले कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है। तो ऐसे चलता है, आर्टिकल्स चलते हैं, सब कुछ फेक है, एवरीथिंग। और एक और कंस्पिरेसी थियरी भाई अंबानी इसकी कोई कॉन्स्पिरेसी, ये कुछ बता रहा था अंबानी का खुद का, आई थिंक, नहीं ये नहीं बता सकता। नहीं भाई, बहुत बढ़िया लोग हैं भाई, बहुत बढ़िया लोग हैं। चल कैमरे से हट के बताइयो। तू अभी एक और कॉन्स्पिरेसी की बात कर, तू इतने इसने काट दिया, तो क्या बोलने क्या वाला बोल था? रहा था मैं? तू कह रहा था एक और कॉन्स्पिरेसी है। एक और थी ना कोई, कि जैसे अब क्या होता है कि कोई भी घोटाला निकलता है ना बड़ा, यार ये भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, चल ठीक है, थोड़ा किसी का नाम मत ले, नाम नहीं, वो समझ ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी बड़ा घोटाला निकलता है, समझ गए भाई, इसने ये खाया, और वो कोई बड़ा लीडर है, उसके अराउंड कुछ ना कुछ और एक्टिविटी हो जाती है, बॉलीवुड के अराउंड है कुछ, कभी नोटिस करना, ठीक है। कि जैसे आज न्यूज़ आई कि भाई ये पॉलिटिकल लीडर है, इसने 200 करोड़ 300 करोड़ का स्कैम करा है, यहाँ पे इसने ये ब्रिज बन रहा था, वहाँ पैसे खा लिए, सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। जैसी वो होगा ना, उसके अगले दिन कोई और ना, कोई किसी एक्टर ने किसी का थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो जो मेन न्यूज़ है ना वो दब जाएगी, ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं बेसिकली। एवरी टाइम। ये नोटिस करना, कभी हर बार होता है। तो ये पूरा ऐसे लगता है कि फेक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आता है दिमाग में, यार कोई भी ऐसे घोटाला निकलता है ना, तो या तो एक्टर्स पैसे ले रहे हैं, या इनकी टाइमिंग हर बार इतनी बढ़िया होती है, या फिर ये थप्पड़बाजी, ये सब बकवास यार हर टाइम ही चल रहा होता है कि जिसको जब यूज़ करना हो तो उठा ले। तो ऐसी चीज़ें होती है, हर बार कभी नोटिस करना न्यूज़ देखते हुए। भाई किसी भी पावरफुल पर्सनालिटी के बारे में न्यूज़ चलने लगती है ना, तो वो फिर कुछ टाइम बाद ना सब ऐसा लगता है कि अच्छा पैसे पहुंच गए इन तक, हाँ, दबाना वो दब जाती है भाई टाइम से, एकदम वैनिश हो जाती है भाई, एकदम नेक्स्ट डे उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। फेक है, एवरीथिंग इज फेक भाई हर चीज बिजनेस है यार, हर चीज बिजनेस। भाई लोग भी तो भूल जाते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो प्लेटफॉर्म से हट गई,
कोई बात नहीं, लोगों को याद है, लोग भी भूल जाते हैं कुछ टाइम। भाई लोगों को याद दिलाने वाली चीज तो मीडिया और ये न्यूज़पेपर्स ही है ना, वहां से गायब, दिमाग से गायब। 3 दिन वाली चीज होती है ये, 3 दिन वाली। अब सलमान खान वाला जो केस है, ठीक है, वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने शादी अटैच कर दिया। अब वो कांस्टेंट है, अरे शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, क्योंकि वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है। बेस्ट फिक्शन राइटर्स आर इन न्यूज, और जो बेस्ट ट्रूथ टेलर्स है ना वो मूवीज में। उल्टा होना चाहिए था। जो सबसे बढ़िया फिक्शन लिख सकते हैं वो न्यूज में बैठे हुए हैं, और जो सबसे अच्छे तरीके से सच बोलते हैं ना वो मूवीज बना रहे हैं। भाई मैं वापस से डार्क वेब पे आना चाहूंगा। डार्क वेब पे ड्रग्स की डीलिंग भी होती है, स्मगलिंग वगैरह होती है, सब कंट्री के बाहर भी होती है। सब होता है। डार्क वेब का कोई आई डोंट थिंक कि कोई कंट्री रीजन से कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, आई डोंट थिंक सो। तो डार्क वेब पे जो अभी सुनने में आया है, स्टोरीज हैं, क्योंकि वही एविडेंस नहीं है डार्क वेब का कोई, तो सुनने में आया कि वहाँ पे वो ड्रग्स हैं जो उन केमिकल से बने हुए हैं जो जिनका हमने नाम भी नहीं सुना हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, उन चीज़ों से अलग अलग ड्रग्स हैं। और वो ड्रग्स काफ़ी उनमें से ऐसे होते हैं जो लिमिटेड एडिशन होते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ही है, ठीक है। और इनमें से एक स्टोरी थी द नॉक्स पिल करके। हाँ, क्या सीन है भाई इसका? वो पिल अगर तुम लेते हो ना तो तुम सोगे नहीं, तुम्हारे सोने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो पहले 1-2 दिन तो तुम नींद नहीं आ रही, सब नॉर्मली लगता है, इंसोम्निया लगता है। हफ्ते भर बाद ऑर्गन फेलियर होने लगता है, लेकिन उसमें बहुत तगड़ा हाई होता है कि तुम वो ऑर्गन फेलियर भी इंजॉय करने लगते हो। ऐसे तरीके का ड्रग होता है। ऑर्गन फेल हो रहा है, तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, रैशेज होना, स्किन उतरना शुरू हो गई है, तुम उतारना शुरू कर दोगे, सो नहीं रहे हो, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, पागल हो रखे हो, आंखें लाल हो रही है लेकिन तुम्हें फील नहीं हो रहा। ऐसे धीरे धीरे करके द नॉक्स पिल करके ये भी स्टोरी है। और जैसे ये इंसान ने पर्सनल पर्सपेक्टिव से लिखी थी इंटरनेट पे कि भाई मैंने ये ढूंढी, मेरे घर पे आई, मैंने ये खाई, ये है, और अभी ये स्टोरी मैं हॉस्पिटल से लिख रहा हूँ। ओ, क्योंकि उसने डॉक्टर्स को जाके बोला कि ऐसे द नॉक्स पिल करके उसको केमिकल वो भी फॉर्मूला जो होता है वो भी था उसके पास, पता नहीं वहीं से मिल गया था। उसने दिखाया डॉक्टर को, और वैसे देखा, बोलते ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकता। और उसने कंज्यूम कर लिया वो, तो उसके बाद फिर वो मर गया। डेथ बेड पे लिखी थी उसने स्टोरी अपनी। अच्छा, इसमें भाई बिटकॉइन ही यूज होता है, कुछ और भी आप कार्ड वार्ड यूज? कार्ड तो ट्रेस हो जाएगा ना, ट्रेस हो जाएगा। क्यों बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन का सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो मेरे को ऐसा फील होता है कि जो ये बूम आया ना बिटकॉइन का, ये डार्क वेब की वजह से ही आएगा ही ना, क्योंकि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं होता। और बिटकॉइन का एक और चीज़ है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अब किसी को 20 मिलियन भेजने हैं, वो बैंक में जाके चेक नहीं डालेगा 20 मिलियन का, वो सीधा बिटकॉइन में चढ़ा है, 1 सेकंड में ट्रांसफर हुआ है, ना कोई ट्रांजैक्शन फी कटी ना कुछ हुआ, उधर उसने सीधा रख लिया, बेच दिया बिटकॉइन 20 मिलियन अंदर। तो ये चीज़ है। और बिटकॉइन का मेजरली यूज़ तो डार्क वेब पे ही होता था, लेकिन अब रियल वर्ल्ड में भी आ गया। तो इससे ना अब एक चीज़ और है कि जो डार्क वेब की दुनिया है और जो रियल वर्ल्ड की दुनिया है ना, वो कहीं ना कहीं पास आने लग गई धीरे धीरे। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे जाके ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाए डार्क वेब वाला, कि दवाइयाँ खरीदना, ड्रग्स। बट इसमें बहुत टाइम है, 50-60 साल या उससे भी ज्यादा। 10 भाई आजकल कुछ भी बहुत जल्दी हो सकता बहुत जल्दी है। भाई होता अब है। बिटकॉइन गवर्नमेंट की नजरों में आ गया, वो उसे इलीगल कर दे, लीगल कर दे, कल से फिर बिटकॉइन हाँ, में। उस पर टैक्सेशन वाला आ गया ना। हाँ, टैक्स तो लग ही गया 30% भाई। तो वही है, गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा मिल जाए ना वहाँ से खा लेगी। लीगल का उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो बिटकॉइन पर इसमें भाई हो तो डार्क वेब पे हो तो सारी घटिया ही चीजें रही हैं, मतलब लोग इससे एसोसिएट तो नहीं होंगे। नहीं, अच्छी चीज़ भी है। मिलिट्री यूज़ करती है ना इसे। डार्क वेब का जो मेन डेवलपर था, आई थिंक इट वाज द यूएस नेवी, अच्छा, कि उनको ट्रैक नहीं करवाना था कि कौन इंसान कहाँ से क्या देख रहा है, कि कोई देख ना ले। वहाँ से ये डेवलप होना शुरू हुआ था, और वहाँ से होते होते अभी इस लेवल पे पहुँच चुका है। गवर्नमेंट सारी यूज़ करती है। नॉर्मल फेसबुक पे मैसेज नहीं लिख सकते ना भाई, इधर मिसाइल गिरा दो। तो वो जो टेक्निकली जाता है, एनकोड होके जाता है प्रॉपरली, कोई ट्रेस ना कर ले, कुछ कर ले, तो सारा डार्क वेब पे होता है। भाई ये लोकल लेवल पे भी होता है, बिकॉज मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, वो साला कहीं से ड्रग मंगा रहा, हाँ। ये अपना गांजा वांजा मंगा रहा, तो आवाज ही कर रहा डार्क वेब से आया ये, तो मतलब वहाँ से झूठ आया बोल रहा है, है। झूठ बोल रहा है, गूदा ही नहीं है किसी में। मैं ये आपके फ्रेंड को डाउट नहीं कर रहा, कर सकता, कोई लोड नहीं है। नहीं। डार्क वेब पे अगर कोई गया है, वो गांजा नहीं खरीदेगा डार्क वेब से। उसके पास इतनी चीजें, कोकेन वोकेन जो भी हो, पर्चा वर्चा जो भी, एनीथिंग भाई, एवरीथिंग इज देयर सामने तुम्हारे। और डार्क वेब से डिलीवर नहीं करते भाई, कुछ अलग तरीका होता है डार्क वेब। कोई इंसान देने आता है, कुछ आता है, वो नहीं पता मेरे को। बट अगर ये लग रहा है ना कि अमेजोन की तरह काम करता है डार्क वेब, नहीं, तो पकड़ लेगी पुलिस। भाई हम इन चीजों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को बता दे भाई, ये चीज एक्सेस मत करना, ट्राई मत करना इस चीज को।
इसको बस सुनने तक ही रखो। ये जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्सपीरियंस करने जाओगे तो ये दलदल है भाई। अगर इसमें घुस गए तो जो स्टेक्स पे हो रहेगी वो तुम्हारी प्राइवेसी रहेगी, इसलिए मत करना, अब नहीं करेगी जनता। और घर पे हो ना, घर पे घर वाले हैं, परवाह है उनकी, तो मतलब कंप्यूटर वहीं होगा, कुछ होगा, मत करो भाई। तुम जैसे ही तुमने एक्सेस करा, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन है भाई, जो पिछले 5 साल में तुमने क्रोम पे चलाया, सब इन्फॉर्मेशन है उनके पास। मत करो, कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, टॉर को एक्सेस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, जेन्युइन साइट्स ढूंढना, वो सब कुछ। और काफ़ी ये भी होता है कि एक साइट पे चले गए ना तो तुम शायद ही दोबारा उस पर जाओगे, क्योंकि वो IPs चेंज होते रहते हैं, ऐसा कुछ सीन होता है। तो वो चीज़ है, तो मत जाओ भाई। मैं नहीं गया, मैंने इतनी वीडियोस बना ली, मैं नहीं गया, मैं नहीं जाना भाई। भाई हम तो सोच रहे थे कि आप गए हो क्योंकि बनाई हुई है। भाई जो आप वीडियोस प्लेस करते हो अपनी वीडियो में, वो कहाँ से फिर, वो क्या यूट्यूब पे ही अवेलेबल होती है? वीडियोस जो ऊपर चलती हैं, हाँ, जो रिकॉर्डिंग जो नहीं है, रिकॉर्डिंग वाली जो उसमें डाल रखी है इंटरनेट पे मिल जाती है ना। इंटरनेट पे ये तो, क्योंकि इनके अंदर कुछ एक्सट्रीम नहीं है। अब जो स्टोरीज मैंने पढ़ी हुई हैं उनकी वीडियो ढूंढने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने, उसके अंदर बहुत खतरनाक ऐसी, वो मैंने बताया था ना, पैर को कर रहे, कद्दूकस कर दिया, ये कर दिया। बताओ, वो भी बताओ। सेल्फ टॉर्चर वाली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या सीन था कि एक लड़की होती है, ठीक है, उसके अंदर बैठी हुई है, और ना उसके अंदर कैमरा बहुत हाई क्वालिटी होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे स्टोरी है कि 3 कजन्स होते हैं, ठीक है, वो उस वीडियो को देख रहे होते हैं, और उसके अंदर क्या कहते हैं, वो देखना शुरू करते हैं। तो वो ना पोटैटो पीलर होता है ना, वो उठाती है और अपनी नाक को करने लगती है, और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। करते करते वो इतना कर लेती है कि अंदर दिखने लग जाता है, पूरा चला जाता है, ठीक है। सामने पानी का होता है, उसमें ऐसे ऐसे करती है और काटने लगती है, ठीक है। फिर एकदम से कट होता है, वो लड़की पीछे जाती है थोड़ा सा, और दोबारा उठाती है, फिर अपना जॉ करने लगती है, ठीक है। और उसके अंदर ना बीच में पियानो के नोट्स बज रहे होते हैं, ठीक है, एकदम ढंग करके, और अलग अलग चीज़ें लिखी आ रही होती है कि परफेक्शन, लाइक वी आर मेंट टू बी परफेक्ट, ऐसा कुछ करके ऐसे से कर रही होती है। और एंड में वो इतना कर लेती है, उसका जॉ ना गिर जाता है नीचे, ठीक है, और वहाँ से वीडियो ख़त्म होती है। और जो वो 3 लोग देख रहे थे ना, उनमें से एक तो उठ के भागता है, उसके सर दर्द होता है, ये सब कुछ होता है, बहुत उल्टी उल्टी करता है, वो वापस आता है, एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया होता है। तो वो वीडियो हिप्नोसिस की थी, हिप्नोटाइज हो रहे थे पीछे साउंड से और विजुअल से, ये सब कुछ करके। तो भाई ये कैसा शौक है, क्रेजी भाई, ये क्या है? पागल है ये ये कैसे चोचले अमीरों के? जब दुनिया में सब देख लिया यार, क्रेजी यार भाई ये भाई हम ये तो नहीं करते भाई। नहीं अभी लग रहा है क्योंकि हमारे पास गोल्स है कि भाई आगे हमें ये करना है, वो करना है। तुमने सब देख लिया, अब तुम बस मरने का इंतजार कर रहे हो, तो किक ही नहीं आ रही, बट मरना भी नहीं चाहते, तो यही चीजें बच जाती है। फिर जबड़ा नहीं तोड़ेंगे यार, कुछ कर ले यार। सही बात है भाई। नहीं खुद नहीं करोगे बट देख तो सकते हो। भाई ये तो देख भी जा सकती है, उल्टी आ जाएगी सीधा को। मैंने देखा हुआ है, देखा हुआ है? देखा हुआ है। एक साइट थी बेस्ट गोर, पता सुना है नाम? नहीं। बेस्ट गोर एक वेबसाइट थी जो बंद हो गई। उसके ऊपर सबसे खतरनाक वीडियोस जो होती हैं, टेररिस्ट की, असैसिनेशंस की, टॉर्चर की, ये सब कुछ, ये सारा देखा है मैंने। और भाई ओह, ऐसी क्लिप्स है कि भाई एक लड़की थी, उसने चीट कर दिया बंदे पे, तो उसको पकड़ा, बंदूक लोड करी, पहले नीचे से गोली मारी उसके, ठीक है, और फिर ऊपर सर से गोली मारी, उसके बाद उसे भाई भून दिया पूरा। और ये मैंने देखा है फुटेज। मेरे घर के सामने ना दुकान वाला है, ठीक है, वो बहुत हरामी है, ठीक है। उसके पास गया मैं, भैया चिप्स दे दो, बोलता अरे रोहन इधर एक चीज़ दिखाता हूँ। व्हाट्सएप पे आई होगी उसकी वीडियो, उसने करा सामने, तो उसके अंदर क्या आता है कि एक इंसान ना, ऐसे सर्कल है लोगों का, ठीक है, भीड़ है और बीच में गैप है, एक बंदा ऐसे तलवार घुमाते घुमाते ऐसे नाचते हुए घूम रहा है, ठीक है। और वहाँ पे ना घुटनों पे एक इंसान है, काला बैग डाला हुआ उसके, ठीक है, और वो ऐसे बैठा हुआ है हाथ पीछे करके जमीन, वो नाच रहा है, ठीक है। मैं देख रहा है हो क्या रहा है। वो आया नाचते नाचते, तलवार घुमा के उसने मारा, उसको सर अलग हो गया। 5 सेकंड में वहीं खड़ा था कि ये हुआ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पहली बार वो वीडियो देखी थी मैंने, और उसके बाद जाके वो वीडियो, सेम वीडियो मैंने बेस्ट गोर पे देखी थी। तो ये एक प्रॉपर वेबसाइट थी डेडिकेटेड गोर। भाई लोग ऐसे सीख डाल रहे इंसानों में, ठीक है, नीचे से ऊपर तक ऐसे निकाल के, और ऊपर बारबेक्यू कर रहे इंसान को। भाई क्यों देखते थे आप ये सब? रिसर्च। ये कैसी रिसर्च है भाई? भाई ये तो आगे मतलब इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। डिस्टर्ब नहीं करती चीजें? करती है ना, क्यों नहीं करती? थेरेपी वेरेपी ये वो दुकान वाले ने दिखाई, अगले दिन मेरा मैथ्स एग्जाम था, मैं फेल हो गया था। हाँ भाई, पूरे टाइम वही घूम रहे, मेरा दोस्त और पढ़ने आया हुआ था, घर पे हम दोनों ऐसे बैठे हुए हैं सुन कि भाई ये क्या देखा अभी। तो बेस्ट गोर का वही चीज था कि
एक चीज वो भी होती है ना, फिगर आउट करना कि असली है नकली है, वो चैलेंज चलते थे हमारे, तो वो देखा है, ज्यादा नहीं देखा है, इतना ऐसे पागल नहीं हूँ मैं, बट थोड़ी थोड़ी चीजें देखी हुई है, तो ऐसी भाई यार अलग ही सीन है यार इस चीज का तो यार। बहुत गंदी दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया ये वही चीज है कि कलयुग है भाई। कलयुग है भाई। शुरुआत हो चुकी है जोर से, तो अभी जो हमारी जिंदगी है ना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सही से जी रहे हैं भाई जितना दूर रहो इन चीजों से उतना बढ़िया है भाई। इतना अमीर भी नहीं हो ना कि फिर ये वाला वो आ जाए भाई, इतना भी नहीं। ये देखने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, ये भी नहीं, सही बात है। क्या करोगे अमीर होके भाई? समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ खर्चे, तो ये कर रहे हैं, वही चीज है। चलो यार, ये पॉडकास्ट तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मजा आ गया इस पॉडकास्ट में। और रोहन भाई ने जो स्टोरीज बताई है ना, क्रेजी यार, आई एम श्योर जनता को भी बहुत मजा आएगा भाई। ये ना हमारे माइंड में था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वाला पॉडकास्ट, जनता के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा भी थोड़ा वैसे इंटरेस्ट है कि जाने की डार्क वेब क्या होता है, हमारा भी था भाई। भाई अभी हम थोड़ा बैठते हैं, हम ना बात करेंगे कुछ हाँ सॉर्ट भाई, सॉर्ट भाई, आराम, एक्सक्लूसिव कंटेंट। चलो भाई, अगर आप लोग को मजा आया तो इसको लाइक कर दो। और हम पॉडकास्ट के बीच बीच में कहते आए हैं, प्लीज उन वेबसाइट्स को एक्सेस मत करना, वहाँ पे मत जाना, डार्क वेब में मत घुसना, तो मतलब मत घुसना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर। तो भाई आशा करते हैं आप लोग को कुछ तो वैल्यूएबल इससे मिल ही रहा है। और अगर आप लोग भी पॉडकास्ट में इंटरेस्ट रखते हो और करना चाहते हो अपना खुद का पॉडकास्ट शो, तो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हमारा एक बहुत ही बढ़िया शानदार सा कोर्स आया है, वहाँ पे चले जाओ और चेकआउट। और दोस्तों रोहन भाई ऐसे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं, उनके चैनल का गोल बटन स्क्रीन पे भी आ रहा है, जाके भाई के चैनल पे प्यार दिखाओ, बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी भाई का डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो करो, और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में।